2000 में 1999 के अप्रैल मई में 2000 के पहले एक घटना घट गई थी। हम कुछ समय के लिए एक मेहर ज्ञात समाज धर्मशाला में हरिद्वार में रह रहे थे और ऊपर से गिर गए थे। बैरिकेटिंग छोटी थी, गिर गए या हमको लगता है होश नहीं रहा। और लेकिन उसी कुछ क्षण पहले एक गाड़ी आई थी, उस गाड़ी पर हम गिर गए। फिर हमें तो होश नहीं रहा, लेकिन सिर बच गया था। ये कंधा टूट गया था, हाथ टूट गया था भुजा, और रीढ़ की एक दो पसलियाँ टूट गई थी और बेहोश हो गए। बेहोशी की स्थिति में हमको लेकर के हॉस्पिटल लोग गए थे। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि एक खून की उल्टी होगी और इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद एक्सरे याद किया तो बताया कि ज़्यादा खतरा नहीं है। फिर हमको धीरे धीरे होश आ गया और फिर हम जॉलीग्रांट हॉस्पिटल गए, वहाँ बैंडेज हुआ। तो 21-25 दिन के बाद हम ठीक हुए। लेकिन उस समय पीड़ा बहुत हो रही थी, जब फ्रैक्चर हो गए थे, टूट गए थे। उस भयानक पीड़ा में हमने अपने श्री गुरुदेव को याद किया कि गुरुदेव, हम आपकी सेवा करते हैं, पूरा जीवन हम आपके उसमें लगा रहे हैं, प्रभु की सेवा में, ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे और जैसी उनकी अवस्था होती जर्जर शरीर की, अगर जीवित होते, उस जर्जर अवस्था में प्रकट हुए हमारे सामने और बोले कि बेटा, जन्म जन्मांतर के हम साथी हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। ये एक प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध अब तुम्हारा कट गया, क्योंकि अहंकार आ जाते हैं। किसी जन्म में सिद्धियां पा करके, कोई पद पा करके अहंकार आ जाते हैं। अहंकार में व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर डालता है और उसको अपनी स्थिति का भान नहीं रहता है। इसलिए कोई गलती ऐसी हो गई होगी और वो तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो गया। अब हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जीवन क्या है, सच्चाई क्या है, और साधना की उच्च सीढ़ियों को चढ़ोगे और बहुत सारे महापुरुषों से मिलोगे। और समूचे देश में जो तुम्हारे जन्मों से संबंधित है, तीर्थ स्थान है, दैवी स्थान है, जहाँ जहाँ तुम्हारे जन्म हुए हैं, उन सब में तुम जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती चली जाएगी और तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा पूर्व जन्मों की अनुभूतियों से। इसलिए हमारा आशीर्वाद है और तुम कभी मत घबराना। कुछ दिनों के बाद हमें आवास की आवश्यकता हुई। हमने फिर गुरुदेव को पुकारा। हमने कहा, गुरुदेव, क्या हमारा छोटा सा कुटी नहीं बन जाएगी? और हम थोड़ा अस्वस्थ भी थे और गहरी नींद में चले गए। गुरुदेव आए और उन्होंने अंगुली से इशारा किया, ऐसे अंगुली से इशारा करते चले गए। जहाँ जिधर जिधर उन्होंने इशारा किया उधर हमको भवन दिखाई पड़े। बोले, इसमें रहोगे, यहाँ से इसमें रहोगे और फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्लाट हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा ये भवन बन जाएगा और इस तरह का भवन होगा। सब उन्होंने बता दिया और ये हमें विश्वास था कि गुरुजी का निर्देश है, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। और लेकिन मंजिल पाने में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, मरणांतक कठिनाइयाँ होती हैं। उनमें वो गुरुदेव साथ में थे और बहुत कराते रहते थे। और पराशक्ति माँ जगदम्बा, वो तो व्याकुल ही रहती थी। जब भी कभी कोई कष्ट आता था वो गोद में उठा लेती थी। जो हम तीसरी मंजिल से गिरे थे तो परा अम्बा ने ही अपने गोद में उठा लिया था और थोड़ी चोट दिला करके गाड़ी के ऊपर हमको रख दिया था। पहले गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी थी, गाड़ी ना होती तो हमारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन हमको कष्ट दे करके उबारना था, स्वस्थ रखना था, कुछ काम कराना था या हमको आत्मबोध कराना होगा, जो भी उनकी इच्छा हो। उसके बाद तो बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं हिमालय की, और जहाँ जहाँ हम गए वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन ये श्री गुरुदेव कितने प्रचंड और प्रखर होते हैं और कितना उद्देश्य उनका निर्मल होता है राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए, और वही उनकी पूंजी होते हैं। मानवता की सेवा उनकी पूंजी है। तो ऐसे महापुरुषों को हम सब जब पाते हैं तो धन्य हो जाते हैं। इसलिए
गुरुओं को नमन करें, उनकी महिमा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनने फूंकी चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। मिले गुरु से अनुदान उदार, पिया जी भर कर माँ का प्यार, कि जीवन भर उस एहसान को हम भुला न पाएंगे, भुला न पाएंगे। मिले गुरु से अनुदान उदार, पिया जी भर कर माँ का प्यार। गंगा के किनारे हैं हम, दीपावली की पूर्व बेला पर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सब सुख समृद्धि पूर्ण रहें। ओम नमः शिवाय। जय।